अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, प्रवासी न्यूज नेटवर्क के खास कार्यक्रम के बनावे सुनार बांग्ला में आप सभी का स्वागत है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा इस समय बंगाल के दौरे पर हैं और लगातार ममता बनर्जी सरकार पर हमलावर हैं। बुधवार को नड्डा ने चाय पर चर्चा कार्यक्रम में भाग लिया और ममता सरकार को फिर से घेरा। मंगलवार को नड्डा ने पार्टी की परिवर्तन यात्रा को हरी झंडी दिखाई थी। उधर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भाजपा के हमलों से विचलित नहीं दिख रही हैं और उन्होंने खुद को रॉयल टाइगर बता दिया है। भाजपा जहां खुद को बाहरी बताने का विरोध कर रही है, वहीं ममता बार बार भाजपा को गुजरात और दिल्ली की पार्टी बताने पर तुली हुई है। खैर, आज की रिपोर्ट की शुरुआत करते हैं नड्डा के चाय पर चर्चा कार्यक्रम से। बुधवार को भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने खड़गपुर में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ चा चक्र यानी चाय पर चर्चा कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान पार्टी कार्यकर्ताओं और आम लोगों के साथ उनका संवाद हुआ। जेपी नड्डा ने कहा, जो मां माटी मानुष के नाम पर जीत कर आते हैं वो लोग तानाशाही और तुष्टीकरण करते हैं। गरीब किसान भाई जिनके विकास के बारे में सोचना चाहिए था, उनके लिए कुछ नहीं किया गया। जिस तरीके से गरीब भाइयों के साथ अन्याय हुआ है, ये ज्यादा दिन नहीं चलेगा। आगे चुनाव आएगा, ममता जी को जाना होगा। आगे बढ़ने के लिए, विकास के लिए कमल को खिलाओ। कमल ही रास्ता है, उसी से विकास होगा। आप बताओ, मोदी जी ने यहाँ पर अभी 2 दिन पहले आए थे, 3 दिन पहले 4,700 करोड़ रुपए का यहाँ पर रिफाइनरी के लिए पैसा दिया कि नहीं दिया? दिया कि नहीं दिया? कितने किलोमीटर का सड़क बन रहा है इस बजट में? 675 किलोमीटर की सड़क, 25,000 करोड़ रुपए दिया कि नहीं दिया मोदी ने? वो लगना है कि नहीं लगना है? वो तभी लगेगा जब ममता जी जाएंगी और कमल खिलेगा। ये भी हमको समझना चाहिए। मंगलवार को भी नड्डा ने लोगों को बाहरी और घरेलू बताकर समुदायों को बांटने का आरोप लगाते हुए तृणमूल कांग्रेस की आलोचना की थी और कहा था कि ममता बनर्जी के शासन के दौरान पश्चिम बंगाल की संस्कृति खतरे में है। नड्डा ने आरोप लगाया था कि प्रदेश सरकार ने राजनीति का अपराधीकरण, भ्रष्टाचार को संस्थागत और पुलिस का राजनीतिकरण किया। भाजपा अध्यक्ष ने यह भी कहा कि कट मनी सरकार यानी रुपयों में हिस्सेदारी लेने वाली सरकार को लोग आगामी चुनाव में हराएंगे। नड्डा ने कहा, ममता बनर्जी के शासन में पश्चिम बंगाल की समृद्ध संस्कृति और विरासत खतरे में है। सिर्फ भाजपा ही इन्हें बचा सकती है। घरेलू बाहरी की संस्कृति बंगाल की असली संस्कृति नहीं है। उन्होंने कहा, तृणमूल कांग्रेस लोगों को बाहरी बताकर उन्हें एक दूसरे के सामने कर रही है। यह शर्मनाक है। यह स्वामी विवेकानंद और गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की धरती की संस्कृति नहीं है। उन्होंने कहा कि तृणमूल कांग्रेस का नारा मां माटी मानुष अब तानाशाही, तोलेबाजी यानी रंगदारी और तुष्टीकरण में बदल गया है। उन्होंने कहा कि भाजपा बंगाल में असल परिवर्तन लेकर आएगी। भाजपा अध्यक्ष ने ममता बनर्जी के खिलाफ अपना हमला जारी रखते हुए कहा कि बंगाल के लोगों ने विधानसभा चुनाव में भाजपा की सरकार बनाने का मन बना लिया है। उन्होंने कहा, भाजपा विकास, समृद्धि और लोकतंत्र की बहाली की दिशा में बदलाव लाएगी। भाजपा सरकार की पहली कैबिनेट बैठक में राज्य में सभी केंद्रीय योजनाओं को लागू करने के लिए एक निर्णय लिया जाएगा। नड्डा ने कहा, बंगाल में सत्ता में आने के बाद राज्य के किसानों को प्रधानमंत्री किसान योजना के तहत पिछले 2 वर्षों की उचित राशि मिलेगी। योजना के तहत किसानों को हर साल 6,000 रुपए मिल रहे हैं। उधर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अपनी तुलना रॉयल बंगाल टाइगर से करते हुए कहा कि वह कमजोर व्यक्ति नहीं है जो भाजपा से डर जाए। बंगाल के तत्कालीन नवाब सिराजुद्दौला के राज्य की राजधानी मुर्शिदाबाद में रैली को संबोधित करते हुए ममता बनर्जी ने तृणमूल कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल होने वालों की तुलना मीर जाफर से कर दी। मीर जाफर सिराजुद्दौला की सेना का सेनापति था जो 1757 में पलासी की लड़ाई में अपने नवाब को धोखा देकर ब्रिटिश से जा मिला था। ममता बनर्जी ने कहा, यह सोचने की कोई वजह नहीं है कि मैं कमजोर हूं। मैं किसी से डरने वालों में से नहीं हूं। मैं मजबूत हूं और हमेशा अपना सिर ऊंचा रखती हूं। जब तक जीवित रहूंगी मैं रॉयल बंगाल टाइगर की तरह
रहूंगी। भाजपा के बाहरी होने का मुद्दा फिर से उठाते हुए ममता बनर्जी ने दावा किया कि वह सिर्फ गुजरात और दिल्ली की पार्टी है जो सीएए और एनआरसी लेकर आई है। मुख्यमंत्री ने फिर से कहा कि वह सीएए और एनआरसी को पश्चिम बंगाल में लागू नहीं होने देंगी। राज्य में अप्रैल मई में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले ममता बनर्जी ने कहा, गुजरात के लोग बंगाल पर शासन नहीं करेंगे, तृणमूल कांग्रेस बंगाल पर शासन करेगी।